हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिक ऑनलाइन ग्रुप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमने सोशल साइंसेस के सिलेबस का बहुत ही डिटेल्ड तरीके से एनालिसिस कर लिया है। उसके बाद हमने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि हर एक सब्जेक्ट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स चारों ही सब्जेक्ट का अलग अलग एक सेपरेट वीडियो जो है उनका हम सिलेबस एनालिसिस कराएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री का सिलेबस एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, सिविक्स का सिलेबस एनालिसिस भी कंप्लीट हो चुका है और आज बारी है ज्योग्राफी की। तो देखते हैं कि ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ज्योग्राफी के पहले चैप्टर की। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम क्या है? पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ज्योग्राफी का हमारा पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये चीजें कि जो भी चीजें, एनीथिंग विच इज अराउंड अस, जो कुछ भी हमारे आसपास है जिसे हम अफोर्ड कर पा रहे हैं, जिसे हम एसेस कर पा रहे हैं और अपनी नीड्स को हम फुलफिल कर पा रहे हैं, दैट इज रिसोर्स। ठीक है, तो ये होता है रिसोर्स। तो जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो पहले टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि कितने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि ओरिजिन के बेस पे क्लासिफाई किया गया है, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे क्लासिफाई किया गया है, ओनरशिप के बेस पे क्लासिफाई किया गया है, डेवलपमेंट के बेस पे क्लासिफाई किया गया है। तो उन चीजों को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि ये जो रिसोर्सेज हैं जिन्हें हमने अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है, इनका डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, कैसे हम उन्हें एसेस कर पाएंगे, उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की। तो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी अथॉरिटी ने ऐसे कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं जिनको क्या है, रिसोर्सेज को हम एसेस कर पाए। ठीक है, उनको उनका जैसे कि क्या, एक तरह से हम बोले कि सर्वे रिसोर्सेज का होगा। ये पता चलेगा कि ये जो रिसोर्सेज हमारे लिए कितने ज्यादा इफेक्टिव है, कितने ज्यादा बेनिफिशियल हैं, और अगर हमारे पास रिसोर्स है तो उसको हमें कैसे मैनेज करना है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। उसके बाद क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो जब इतने सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो उन्हें कंजर्व भी तो करना पड़ेगा। क्यों कंजर्व करना पड़ेगा? फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमको इन रिसोर्सेज को कंजर्व भी करना पड़ेगा। तो वो चीजें हम कैसे मैनेज करेंगे, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड रिसोर्सेज। अब आपको पता है कि लैंड भी कई तरीके की होती हैं। कुछ ऐसी लैंड्स होती हैं जहाँ पे कल्टीवेशन होता है, दैट इज कल्टीवेबल लैंड। कुछ जहाँ पे जैसे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, फॉलो लैंड है। ठीक है, कहीं पे क्या है, जैसे फॉरेस्ट एरिया हो गया, ग्रेजिंग लैंड, जैसे पास्चर लैंड्स हैं। तो लैंड भी अलग अलग तरीके से क्या हमने कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो वो कैसे एज अ रिसोर्स है हमारे लिए, वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, कि लैंड को भी तो कंजर्व करने की जरूरत है। ठीक है, वो भी तो डिग्रेड होती है। जैसे कि आपको पता है कि सॉइल का भी देखो इरोजन होता है, ठीक उसी तरह लैंड भी डिग्रेड होती है। वो कैसे डिग्रेड होती है, और अगर वो डिग्रेड हो रही है तो उसे हम कंजर्व कैसे करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे कि लैंड का कंजर्वेशन हो सके, तो वो चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल भी तो कई तरीके की होती हैं, ब्लैक सॉइल होगी, रेड एंड येलो सॉइल होगी, लैटेराइट सॉइल होगी, एलुवियल सॉइल होगी, सैंडी सॉइल होगी ना, डेजर्ट सॉइल होती है। तो ऐसी जो अलग अलग सॉइल्स हैं, वो एज ए रिसोर्स हमारे लिए कैसे काम करती हैं, वो कैसे हमारे लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल हैं, वो चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको चैप्टर 1 का क्लियर हो गया होगा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हमें ये चीजें पढ़नी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये इसमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है फ्लोरा और फौना का। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा, फ्लोरा और फौना का है। तो ये चीजें, फ्लोरा क्या होता है, प्लांट की जो डाइवर्सिटी, राइट, जो प्लांट्स डाइवर्सिटी, जो प्लांट स्पीसीज है उसको हम फ्लोरा से डिफाइन करते हैं, और फौना मींस एनिमल स्पीसीज। ठीक है, एनिमल डाइवर्सिटी। तो ये हो गया हमारा फ्लोरा और फौना। ठीक है, इन इंडिया कैसे हैं, कितने हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया,
कि इंडिया में इन वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। लाइक नेशनल पार्क्स होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं जिनसे कि हम इन फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ जो हमारे यहाँ है उसको हम प्रोटेक्ट कर सके, उसको हम कंजर्व कर सके। ठीक है। थर्ड टॉपिक इज टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, कि कैसे हमने उन्हें कैटेगराइज किया हुआ है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ओवरऑल इंडिया में, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। वही चीज कि हमें कंजर्वेशन कैसे करना है, एज अ कम्युनिटी बेसिस पे कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल सुना होगा चिपको आंदोलन का, तो एक कम्युनिटी ने कैसे पेड़ों को बचाया है, वो एक स्टोरी है उनकी चिपको आंदोलन में, हम वो भी पढ़ेंगे अलग से। और तो ये चीजें हम कैसे हम उसे कंजर्व कर सकते हैं, हमारे यहाँ जो फ्लोरा और फौना की जो डाइवर्सिटी है इतनी, तो उसे हाउ टू वी कंजर्व देम, वो हम इस चैप्टर में क्लियरली पढ़ेंगे। ठीक है। तो सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। थर्ड चैप्टर की हम बात करते हैं। थर्ड चैप्टर इज वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्स, जैसे कि आपको पता है कि वाटर की कितनी ज्यादा देखो स्कार्सिटी आपको देखने को मिल रही है। ठीक। तो वो अब वाटर रिसोर्सेज कैसा एज अ रिसोर्स वाटर हमारे लिए कैसा है, वो हम इसमें देखेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन। अभी आपने देखो एकदम हाल फिलहाल का एग्जांपल है, जैसे दिल्ली में इतना ज्यादा स्कार्सिटी हो गई थी पानी की, आप देखने को आपको मिला होगा कि कैसे पानी का जब टैंक आता है तो कैसे एकदम लाइन लग जाती है लोगों की अपनी अपनी बाल्टियां लेके कि हाँ पानी बस अभी आया है, तो हमें जितना हो सके हम उस पानी को एक्सेस कर सके। ठीक है। तो स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी बहुत देखने को मिल रही है, तो कैसे हम वाटर को कंजर्व करेंगे, कैसे उसे हम मैनेज करेंगे, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल हीराकुड बांध सुना होगा अपने, महानदी पे जो बांध बना हुआ है। ठीक है। और भाखरा नांगल सुना होगा, बाकी और भी बहुत सारे लाइक टिहरी डैम। तो ऐसे बहुत सारे जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए गए हैं ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके और इसके अलावा उसे इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट किया जा सके, फ्लडिंग को कंट्रोल किया जा सके। तो ऐसे बहुत सारे जो स्टेप्स और मेजर्स लिए गए हैं फॉर द वाटर कंजर्वेशन, वो हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर आप सब लोग जानते होंगे, उसको हार्वेस्ट कैसे किया जा सकता है। ये आई थिंक हम लोग 6th-7th की क्लास में भी देख लेते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टॉपिक रहता है कि छत पे क्या होता है कि जो भी ऐसे रेन वाटर होगा एक पाइप के जरिए हम उसे अंडरग्राउंड एक सेल बना लेते हैं और वहां पे उस पानी को स्टोर करते हैं फॉर द फर्दर यूज। तो वो चीजें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग में पढ़ेंगे, तो वो हम डिटेल से देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। वाटर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, वाटर एज अ रिसोर्स कैसा है, और वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चीजें मैं जो आपको बता रही हूँ उससे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि बस मैम इतना ही बता के चैप्टर खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जब डिटेल लेक्चर जब आप देखो तो आप इन चीजों को रिलेट कर पाओ, ये समझ पाओ कि ये चीजें हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग कितने टाइप्स की हो रही है, आई थिंक आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम सुना होगा, झूमिंग कल्टीवेशन, वो चीजें हम इसमें देखेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न, कैसे क्रॉपिंग पैटर्न है हमारे यहाँ, कैसे उसको फॉलो किया जाता है, वो चीजें। मेजर क्रॉप्स की बात करेंगे, मेजर जो क्रॉप्स उगाए जा रहा है लाइक राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, ये सारे क्रॉप्स उनके बारे में पढ़ेंगे, इनके क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। फूड क्रॉप्स की बात करें, ठीक है, फूड क्रॉप्स को भी देखेंगे हम लोग, राइस, व्हीट, सीरियल्स हो गया। नेक्स्ट टॉपिक फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ग्रेन्स के अलावा भी जो फूड क्रॉप्स हैं लाइक टी हो गया, कॉफी हो गया, तो वो चीज हम इसमें देखेंगे। ठीक है। नॉन फूड क्रॉप्स की जब हम बात करते हैं तो जूट हो गया, लाइक कॉटन हो गया, जो कि फूड नहीं है बट क्रॉप एज अ क्रॉप हम उसको कल्टीवेट करते हैं, तो वो चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ऐसे कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए हैं जिनसे क्या किया जाए, इन क्रॉप्स को जो कितना क्रॉपिंग पैटर्न है उसको मैनेज किया जा सके और प्रोडक्शन को हाई किया जा सके, तो वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कि हमारे यहाँ जो नेशनल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का, इन क्रॉप्स कल्टीवेशन का कितना ज्यादा क्या है कंट्रीब्यूशन है, वो कैसे है, वो चीजें हम
इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो एज अ क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप्स के बारे में, ठीक है, उनके मैनेजमेंट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में। आगे बढ़ते हैं, आगे है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, मिनरल और एनर्जी रिसोर्स में क्या क्या चीजें हैं। मिनरल्स क्या है, जो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, उनका एक इंटरनली कोई स्ट्रक्चर होता है, वो होते हैं हमारे मिनरल्स। ठीक है, तो एज अ रिसोर्स वो कैसे हैं। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स की जब हम बात करते हैं कि किस किस मोड में जो है वो मिनरल्स अकर हो रहे हैं, हमको मिल रहे हैं, वो चीज हम इस टॉपिक में देखेंगे। फेरस मिनरल्स की हम बात करते हैं, लाइक आयरन हो गया, निकल हो गया, तो वो हमारा फेरस मिनरल्स में आएगा। नॉन फेरस मिनरल्स की बात करें जाए, कॉपर हो गया, लेड हो गया, बॉक्साइट हो गया। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की अगर हम बात करें तो इन मिनरल्स, हमें मिनरल्स अगर मिल रहे हैं एज अ रिसोर्स, तो उसको हम कंजर्व भी तो करेंगे ना। तो वो हम कंजर्व कैसे करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स लेंगे, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एनर्जी रिसोर्सेस, कई तरीके के क्या एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, वो हम इस टॉपिक में क्लियरली पढ़ेंगे। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये चीजें क्या हैं, ये हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। ये एक तरह से वही है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे, सेम वही चीज, कि कोई चीज अगर हमें रिसोर्स के तौर पे मिल रही है तो उसको मैनेज करना भी तो जरूरी है और उसे कंजर्व करना भी जरूरी है। तो वो चीजें हम इस टॉपिक में देखेंगे। अब हमारा लास्ट जो चैप्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हम क्या क्या चीजें देखेंगे। वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाइना का जब एग्जाम्पल लेते हो तो वहां क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, उसके उसी बेसिस पे वो इतना ज्यादा क्या, इतना ज्यादा वो ग्रो कर गया है। तो इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, तो इसी इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या है हमारी नेशनल इकोनॉमी में, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, की इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, उनको कैटेगराइज करना भी है, कि अलग अलग इंडस्ट्रीज को कैसे कैटेगराइज किया गया है, वो चीज हम इस टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। अब देखो, इंडस्ट्री है तो पॉल्यूशन भी जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडस्ट्रियल इतना ज्यादा वेस्ट होता है, उसे कैसे रिवर में उसको सब फ्लो कर दिया जाता है, तो वो उससे कैसे कितना ज्यादा पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, तो वो चीजें हम इस टॉपिक में देखेंगे। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि अगर पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, डिग्रेडेशन इतना हो रहा है, तो उसे कंट्रोल कैसे करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट लेगी, या एज अ सिटीजन हम कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं इसे कंट्रोल करने के लिए, तो वो चीजें हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। हमारा जो लास्ट चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो उसमें सिर्फ हम जो है वो सिर्फ मैप वर्क ही आएगा, और एज अ मैप वर्क के बेसिस पे ही हम वो चैप्टर पढ़ेंगे। तो उसमें आपको इतना डिटेल में कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ मैप उसका देखना है। ठीक है, कि जो लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में जैसे रोडवेज है, रेलवेज है, टूरिज्म का है, तो वो सारा हम सिर्फ मैप के तौर पे ही देखेंगे और उसको हम वो क्लियरली पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज हमने जो जो कुछ भी डिटेल्ड एनालिसिस कराया है, उससे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जब हम डिटेल्ड लेक्चर चैप्टर्स का देखेंगे, तब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी और आप क्लियरली उससे आप रिलेट कर पाओगे और अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हमारा हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया है। लाइफ लाइन में आपको केवल मैप करना है। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, जस्ट ड्रॉप इट इनटू द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे अच्छे नंबर लाते रहिए। थैंक यू सो मच। चलिए, हमारे बच्चे